नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति न्यूज। इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा, जहां आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव एक दो पार्टी की टक्कर का होता है, पर इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुसंख्यक मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार के हरियाणा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो भी हरियाणा में 2 बार सरकार बना चुकी है और कई पार्टियां और हैं जो अपना दमखम वहां पर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार का हरियाणा का चुनाव काफ़ी देखने योग्य है और आकलन ये लगाया जा रहा है कि इस बार का हरियाणा चुनाव में जो सरकार बनेगी वो सरकार गठबंधन की सरकार हो। अब हमारे यहाँ पे ये जो भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग आके आपसे बोलेंगे कि भाई मुफ्त में राशन देंगे, महंगाई को एड्रेस करने के लिए, महंगाई से आपको बचाने के लिए कहेंगे मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, सस्ता गैस सिलेंडर ले लो। परंतु आप बताइए, क्या आपने किसी सरकार को इसलिए चुना कि आपको वो गरीब बनाए, आपको वो अनपढ़ रखे, आपको वो बेरोजगार रखे और भीख में आपको राशन दे? बताइए, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आप लोगों ने अपना रात दिन एक करके अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि आपके बच्चे जाके किसी सरकारी दफ्तर के बाहर भीख मांगे? देखा जाए तो इस बार के हरियाणा चुनाव में वहाँ की जनता के दिमाग में कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और जो हरियाणा के लड़के हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और दिल्ली के अंदर जो पहलवानों के साथ बदतमीजी का प्रकरण हुआ है, वे प्रकरण हरियाणा में तूल पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए वर्तमान सरकार के खिलाफ वहां पर वोट जाता हुआ नजर आ रहा। नहीं, कटोरा देते हैं आपको, भिखारी बनाते हैं। अब आपका समय आ गया है, जब ये वोट मांगने आए तो वही खाली कटोरा इन्हें थमा देना और बोलना ये लो तुम्हारा। इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन को जिताने के लिए आकाश आनंद जी जान से लगे हुए हैं। साथियों, ये मुफ्त के राशन की जो स्कीमें हैं ना, इसकी भी कीमत मैं आपको बता देता हूं। ये मुफ्त का राशन जो आपको महीने का देंगे, वो 1000 रुपए से ज्यादा का मुफ्त का राशन नहीं दे पाएंगे। ज्यादा हद करके भी ये 1000 से ऊपर का राशन नहीं देंगे। साल का 12,000 रुपया हो गया, मैं कहता हूं डबल कर दो, 24,000 रुपए का राशन देंगे ये आपको, ठीक। परंतु 24,000 राशन के बदले इन्होंने आपसे आपके बच्चे की नौकरी छीनी है। अगर आपका बच्चा रोजगार में होता तो वो महीने का 24 से 25,000 कमाता, ना कि साल का मुफ्त में 24,000 का राशन पाता। महीने का 25,000 रुपया मतलब साल का 2.5 लाख रुपया कमाएगा आपका लड़का, आपकी बेटी, और आपके झोले में भरने का काम करेगी। और इसी तरह देखा जाए तो इस देश का बहुत बड़ा तबका जो SC ST OBC समाज का और जनरल समाज में गरीब समाज का तबका है, वो नौकरियों पर निर्भर रहता है। और माननीय आकाश आनंद जी इसी की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चों को नौकरी दी जाए तो वो अपने परिवार का भला भी कर सकता है, शिक्षित भी कर सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, पर ऐसा ये करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हम और हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती है तो हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को मात्र थोड़े से अनाज के लिए
साथियों, अगर आप यहाँ पर श्री रामपाल माजरा जी को अगर विधानसभा भेजेंगे तो आपके बच्चे की आमदनी को 2.5 लाख रुपए सालाना करके आपको अमीर बनाने का, लखपति बनाने का काम करेगी ये सरकार।